टावर क्रेन का लिमिट कैसे सेट करें, उसको स्टार्टिंग में कैसे लगाएं। कोई भी क्रेन अगर आप इंस्टॉल किए हो, लगाए हो, तो उसका लिमिट को सेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम होती है। उसमें जो है क्रेन लगने के बाद, रोप डालने के बाद आपको जो है आउट का इन का लिमिट जो है वो आपको सेट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। होस्टिंग का जो है अप डाउन का लिमिट आपको लगाना पड़ता है, आपको सेट करना पड़ता है। तो उसी सारे चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। तो बहुत ही लोगों का एक कमेंट है कि टावर क्रेन का जो है लिमिट को कैसे सेट करते हैं, कैसे लगाते हैं, उसके बारे में प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होते हैं कि टावर क्रेन का जो भी लिमिट होती है, होस्टिंग का हो, ट्रॉली का हो या तो स्विंग का हो, अगर आप गौर से देखे होंगे तो आपको मालूम चलेगा। होस्टिंग का जो लिमिट होती है, मैं एक एक करके आपको पूरा बता रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो बीच का जो ट्रैफिक है आपको छूट जाएगा, फिर आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि वीडियो में क्या बताया। उसके बाद जो है आप लोग उल्टा पल्टा कमेंट करते रहोगे। क्या होता है, होस्टिंग का जो लिमिट होती है उसको अगर आप ओपन करोगे तो आप उसमें देखोगे कि किसी किसी में अगर 5 गियर है, जैसे कि होस्टिंग में जो डाउन करने का जो स्पीड है अगर 5 है, तो लिमिट में भी जो है आपको 5 आपको जो है नट देखने के लिए मिलेगा। मतलब उसमें भी जो है आपको 5 डिवाइडर देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इसको फॉलो करना है कि कौन सा लिमिट क्या चीज़ का है, वो सबका अलग अलग रहता है। तो अगर होस्टिंग का लिमिट की बात करें तो होस्टिंग का जो लिमिट है उसमें आपको 5 डिवाइडर देखने के लिए मिलेगा और आपको 5 जो है स्क्रू देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है, लिमिट को अगर आपको सेटिंग करना है तो जितना पे आपको हुक को जो है पहले डाउन कर लेना है। हुक जो है आपका, उसका आपको ज़मीन से 1 मीटर ऊपर में आपको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद जो है जो डिवाइडर रहते हैं, उस डिवाइडर को जो है आपको घुमा के ले जाके जो काला वाला स्विच आप जो देख पा रहे हो, उस स्विच के पास जो है आपको उसको टच करके छोड़ देना है। उसके बाद जब आप हुक को हाफिस करोगे तो वो लिमिट जो है ऑटोमेटिक छूट जाएगा और डाउन में वो कटअप में होके रहेगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो स्लो अगर करना चाहो तो स्लो में भी सेम प्रोसेस है। जो स्लो का जो लिमिट है, अगर आप स्लो करना चाहोगे, जैसे कि आप 1 मीटर पे, ज़मीन से 1 मीटर पे अगर आप उसको कटअप कर रहे हो, तो ज़मीन से लेके 5 मीटर या तो फिर 10 मीटर की दूरी में आपको पहले स्लो करना पड़ेगा। तो स्लो का भी सेम प्रोसेस है। आप जो है स्लो का लिमिट को पूरा हुक को डाउन कर लो, पूरा 1 मीटर तक डाउन कर लो। उसके बाद जो है स्लो का जो लिमिट है, जो कि स्लो का जो लिमिट होगा, जो कि यहाँ पे डिवाइडर होगा, वो थोड़ा छोटा होगा स्लो वाला। तो उसको जो है आपको ले जाके जो है काला वाला जो स्विच है उसमें आपको टच कर देना है। तो टच कर दोगे तो स्विच वो काम करने लग जाएगा और जब आप ऊपर उसको हाइट करोगे हुक को तो ऑटोमेटिकली वो छूट जाएगा। सेम प्रोसेस जो है, जैसे मैंने अभी आपको होस्टिंग का बताया, सेम प्रोसेस ट्रॉली का भी है। अगर आपका ट्रॉली को जो है अगर 50 मीटर का आपका बूम है, मान लीजिए जीप है 50 मीटर का, और आप चाहते हो कि 48 पे आपको जो है ट्रॉली को कटअप करना है और 40 मीटर पे आपको स्लो करना है, तो वही सेम प्रोसेस है। 40 मीटर पे जब ट्रॉली रहेगा 48 मीटर तक आउट कर लो। आउट करने के बाद जो है जो कटअप का जो लिमिट है, जो कि बड़ा वाला, उसको ले जाके आप काला वाला स्विच के पास टच कर दो, और स्लो का जो लिमिट है जो कि छोटा वाला, उसको ले जाके आप काला वाला स्विच में टच कर दो। तो जब आपका ट्रॉली आउट होगा तो 40 मीटर पे आपका ट्रॉली स्लो हो जाएगा और 48 मीटर पे जाके जो है आपका ट्रॉली कटअप हो जाएगा। सेम अगर आप इन में करना चाहते हो कि इन में जो है आप 15 मीटर पे स्लो करना चाहते हो और 1 मीटर की दूरी में कटअप करना चाहते हो, तो सेम प्रोसेस उसका भी है, आप कर सकते हो। स्विंग का भी जो है सेम प्रोसेस है। जहाँ भी आपको लिमिट को कटअप करना है वहाँ जाके आपको डिवाइडर को टच करना होगा। मतलब लिमिट को सेट करने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, जो काला वाला जो स्विच होती है और जो व्हाइट कलर का जो डिवाइडर होती है, उस डिवाइडर को काला वाला स्विच में टच करना होगा। अभी आप ये सवाल करोगे कि कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा डिवाइडर जो है वो स्लो का है और कौन सा डिवाइडर जो है वो कटअप का है। ये बहुत अच्छी सवाल है। अगर आप सोच रहे हो ऐसा तो बात सही सोच रहे हो। तो ये चीज़ को मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी मतलब जैसे आपको मालूम ही नहीं है कि कौन सा स्लो का है कौन सा कटअप का है, तो जब होस्टिंग डाउन करेगा ना, जैसे 2 नंबर में उसको डाउन करने के लिए बोलने का ऑपरेटर को, और कोई भी एक डिवाइडर का जो स्विच है उसको आप दबा के देखने का। जो कटअप का होगा वो पूरा स्टॉप कर देगा और जो स्लो का है वो स्लो कर देगा। जैसे कि आपका क्रेन जो है अभी 100 मीटर पे है, तो आप जो उनको बोलो कि 2 नंबर डाउन करो, कंटिन्यू 2 नंबर 3 नंबर में उसको बोलो डाउन करने के लिए। तो जो 4 जो स्विच है काला काला, उस स्विच को दबा के देखो, तो जो स्लो का होगा वो स्लो हो जाएगा। जैसे कि 2 नंबर में डाउन हो रहा है तो वो तुरंत 1 नंबर में हो जाएगा।
और तो मालूम चल जाएगा कि हाँ ये वाला जो स्विच है वो स्लो का है। और फिर आपको अगर स्टॉप का चेक करना है तो आप 2 नंबर में उसको डाउन करने के लिए बोलिए और एक काला वाला कोई भी एक काला वाला स्विच को दबा के देखिए। तो जैसे आप स्विच को दबाओगे तो तुरंत जो है आपका करेंट पूरा स्टॉप हो जाएगा। तो मालूम आपको चली जाएगा कि अच्छा तो ये वाला स्विच जो है वो स्टॉप का है और ये वाला स्विच जो है वो कट ऑफ का है। तो आपको मालूम चल गया कि कौन सा स्लो का है और कौन सा कट ऑफ का है। तो उसी हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपको हुक को रखने का है वहाँ पे जाके उसको डिवाइडर को काला वाला स्विच में टच कर देने का, तो आपका जो लिमिट वो सेट हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस है, जैसे आपको स्विंग का नहीं मालूम चल रहा है तो स्विंग का भी आप इस तरह से मालूम कर सकते हो, ट्रॉली का नहीं मालूम चल रहा है तो ट्रॉली का भी इस तरह से मालूम कर सकते हो, होस्टिंग का नहीं चल रहा तो होस्टिंग का भी इस तरह से मालूम कर सकते हो। तो मालूम करना बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि आपको मालूम बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको मालूम नहीं चल रहा है कि कौन सा कट ऑफ का है कौन सा स्लो का है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो और आपको मालूम भी आप कर सकते हो। तो आपको लिमिट सेटिंग करने के बारे में तो मैं बता दिया हूँ और कैसे मालूम करने को भी मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कमेंट करके जाइएगा।